गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है क्या है? लीड लैग कंपनसेटर। ठीक है, लीड लैग कंपनसेटर। अभी तक क्या देखा था? अभी पिछले प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर। क्या होता है लीड कंपनसेटर? लीड कंपनसेटर बेसिकली टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो ट्रांजिएंट स्टेट का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करेगा। कौन? लीड कंपनसेटर। ठीक है, ये जो लीड लिखा हुआ है, ठीक है, ये ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करता है। अब ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? इसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि जो स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स है टोटल सिस्टम का, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स है सिस्टम का, लीड कंपनसेटर का, वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करने का ये टेक्निकल मीनिंग है। अब जो लैग कंपनसेटर होता है, ये क्या करता है? स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, अब स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का क्या मतलब है? स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का मतलब है कि जो एरर आती है, ठीक है, एरर आती है, स्टडी स्टेट जो एरर आती है उसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, कौन सा कंपनसेटर? लैग कंपनसेटर। क्लियर है? अब देखो, अब अपन ने लिखा हुआ है लीड लैग कंपनसेटर। तो लीड क्या कर रहा था? लीड क्या कर रहा था? इंप्रूव ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और लैग क्या कर रहा था? स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखना बेटा ध्यान से, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टडी स्टेट। ठीक है, अब क्या हो गया? अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? लीड लैग। तो ये क्या करता है? लीड लैग टोटल, ये ट्रांजिएंट as well as स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। बताओ, आया समझ में? ठीक है, अपन ने क्या बोला कि ये जो लीड लैग होगा ये दोनों परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। जो इसकी जो दोनों परफॉर्मेंस होते हैं, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट, किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, ठीक है, उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा। ठीक है, अब इसका नेटवर्क इस टाइप से होगा। ठीक है, अब देखो, लीड का जो ट्रांसफर फंक्शन देखा था, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर। ठीक है, क्या किससे डिनोट किया था? जीसी ऑफ एस से। क्या आया था? अल्फा 1 प्लस T1S डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा T1S, 1 प्लस अल्फा T1S। ठीक है बेटा, यहां पे अल्फा क्या था? यहां पे अल्फा एक कांस्टेंट था जिसको बोला जाता था एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या निकली थी? जिसकी वैल्यू निकली थी R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जिसकी वैल्यू क्या निकली थी? R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये वैल्यू निकली थी। जहां पे अल्फा क्या था? जहां पे अल्फा क्या था? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? जहां पे अल्फा था, अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 1। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पीएसयू में कि जो लीड कंपनसेटर होता है उसमें एटीन्यूएशन कांस्टेंट का बिहेवियर कैसा होता है? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, और इसका टाइम कांस्टेंट देखा था R1 इंटू सी। इतनी बेसिक चीजें आपने देख ली थी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लैग कंपनसेटर क्या था? जीसी ऑफ एस। क्या था इसका ट्रांसफर फंक्शन? 1 प्लस टीएस डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा टीएस। ठीक है, तो 1 प्लस T1S डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा T2S। ठीक है, यही निकला। ठीक है, T2 ये T1 के लिए डिफाइन हो रहा है, ये T2 के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? R2 इंटू सी। और इसमें एक कांस्टेंट आ रहा था, क्या आ रहा था? बीटा। जहां पे बीटा क्या था? 1 अपॉन अल्फा, तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2 बन ये चीज।
ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में लीड में क्या देखा था, लीड में सर हमने देखा था कि यहाँ पे जो था कॉम्प्लेक्स जीरो डोमिनेटिंग था और यहाँ पे क्या था कॉम्प्लेक्स पोल डोमिनेटिंग था लैग में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोल जीरो और कॉम्प्लेक्स पोल डोमिनेटिंग कर रहा था, उसका पोल जीरो प्लॉट देख लिया था, ठीक है। अब इसका नेटवर्क कैसा होता है, लीड लैग कंपनसेटर का जो नेटवर्क होता है, क्या क्या डालेंगे हेडिंग, नेटवर्क ऑफ लीड लैग कंपनसेटर, नेटवर्क ऑफ लीड लैग कंपनसेटर, ठीक है। कैसे होगा नेटवर्क, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है लीड और लैग का, ये हो गया कैपेसिटेंस, और यहाँ पे क्या होगा आर और सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया इनपुट वी आई ऑफ एस, यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट वी नॉट ऑफ एस, क्योंकि आप एस डोमेन में लिख रहे हैं तो इसका जो लाप्लास होगा वो भी आपको एस डोमेन में लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया 1/SC1 और ये हो गया 1/SC2, इतना चीज आ गया समझ में, क्लियर है, डायग्राम से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, ठीक है। तो क्या करना है आपको V0/Vi की वैल्यू निकालनी है, V0S/VIS की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये दोनों बेटा सीरीज में है, तो क्या करोगे R2 प्लस 1/SC2 डिवाइड बाय, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, R2 प्लस 1/SC2 प्लस R1 पैरेलल विथ 1/SC1, क्लियर है, पूरी बेसिक चीजें है ना। आपका अगर नेटवर्क वाला पार्ट अगर क्लियर होगा तो ये चीजें आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। बस आपको क्या है कि आपको सिर्फ नेटवर्क का ध्यान रखना है कि भाई नेटवर्क ऐसा बन रहा है और उसमें वोल्टेज डिवीजन रूल किस टाइप से अप्लाई होगा, ठीक है, और कहाँ पे पोल डोमिनेट कर रहा है और कहाँ पे जीरो डोमिनेट कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आ गई, इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा R2 प्लस 1/SC2 डिवाइड बाय R2 प्लस 1/SC2 प्लस, अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R1 इंटू 1/SC1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1/SC1, ठीक है, कोष्टक बन, देखो इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं ना, एक कंबाइंड आपका ये जो दोनों ट्रांसफर फंक्शन निकले ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दो। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं कि इसका कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे लिखोगे, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। देखो बेटा अब क्या किया, V0S डिवाइड बाय VIS, ठीक है। लीड लैग कंपनसेटर का जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यही वाले फंक्शन निकल के आएंगे जो अभी अपन ने लिखा हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, तो अल्फा 1 प्लस T1S डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा T1S, ठीक है। और लैग का क्या था 1 प्लस T2S डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा T2S, क्लियर है। ये चीजें देखो आपको दिख रही है, आपको समझ में आ रही है। अब ये देखो किसका फॉर्म दिख रहा है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्म दिख रहा है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्म दिख रहा है, देखो टाइम कांस्टेंट का फॉर्म क्या होता है, टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू क्या लिखते थे 1 प्लस st, टाउ इक्वल टू 1 प्लस st, ये होता है टाइम कांस्टेंट का फॉर्म, ठीक है। और आपका जो ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया ये भी टाइम कांस्टेंट का फॉर्म है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा है ये लीड का है और ये लैग का है, ठीक है। तो लीड कंपनसेटर के लिए फॉर लीड टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू r1c एंड फॉर लैग टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू r2c, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसफर फंक्शन में आउटपुट का इनपुट है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन होता है। यहाँ का इसका जीरोस कहाँ पे है, जीरोस एट कहाँ पे, जीरोस न्यूमरेटर वाला होता है तो -1/t1 और -1/t2, ठीक है। और पोल्स कहाँ पे है, पोल्स एट -1/αt1 और -1/βt2। बताओ बेटा इतना समझ में आ गया, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा किसी को, बस आपको ट्रांसफर फंक्शन देखना है क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में इसका पोल जीरो प्लॉट आता है, पोल जीरो प्लॉट, ठीक है। पोल जीरो प्लॉट में कुछ नहीं करते, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे जो भी आपके पोल्स और जीरोस आए हैं वो आप लोकेट कर दो, ठीक है। वो आप लोकेट कर दो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। पोल जीरो तो दो पोल आ गए, कहाँ पे, -1/αt1 -1/αt1, जीरोस कहाँ पे है, -1/t1, ठीक है। इसका जीरोस कहाँ पे है, -1/t2 और -1/βt2, ठीक है। लैग कंपनसेटर, लैग के लिए -1/t1 -1/αt1, ठीक है। लीड t1 t2, ठीक है। ये t2 होगा, ठीक है। आप तो ये चाहो तो इसको अपोजिट भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं अपन अल्फा इंटू कितना t1, ये t1 ये t2 और यहाँ पे क्या बीटा इंटू t2, ठीक है। ये किसका है, ये किसका है, अल्फा t1 लीड का, और ये किसका है, लैग का। क्लियर है, इतना चीज आपको आ गया समझ में, ठीक है। बेसिक सा कंसेप्ट है, बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि भाई डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेटिंग नेचर का कौन है, ठीक है। इसका नेटवर्क कैसा होगा, इसका पोल जीरो प्लॉट कैसा बनेगा, इसका टाइम कांस्टेंट फॉर्म कैसा होगा, इसका पोल्स और जीरोस का लोकेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 बाय R2, सिंस अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अब अगले लेक्चर में कुछ जो अपने इंटीग्रल कांस्टेंट होते हैं, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, ठीक है, इनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।